पेरेंटिंग पहले भी आसान नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, एकेडमिक प्रेशर और बदलते सोशल वैल्यूज़ के बीच में बच्चे पालना और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है, खासकर इंडिया में। हम लोग ज़्यादा कॉशियस है इस बात को लेकर कि हम अपने बच्चों को बेहतर अपब्रिंगिंग दे सकें, और इसीलिए आजकल आपके कितने बच्चे होंगे, ये इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आप उनकी अपब्रिंगिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम वो जनरेशन है जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में फंसी हुई है। हमारे पेरेंट्स ने डिसिप्लिन, वैल्यूज़ और फैमिली बॉन्डिंग से हमें बड़ा किया, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इमोशनली अवेयर, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बने। हमारी जनरेशन इस बात पे भी अलग है कि एज अ पेरेंट आप भी अपने लिए वक्त चाहते हैं और बच्चों को भी बेटर लाइफ देना चाहते हैं। अनलाइक हमारी प्रीवियस जनरेशन, जिनका बिलीव मल्टीपल सेक्रीफाइसेस पे होता था, जहां शायद उनका अपने लिए वक्त निकालना तक मुश्किल होता था। हम हमारे आसपास आजकल इतनी सारी एडवाइसेस और गाइडलाइन है पेरेंटिंग को लेके कि पेरेंट्स में एक अलग टाइप का प्रेशर है। यदि आप पेरेंटिंग प्रैक्टिस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारी एडवाइसेस और टिप्स मिलेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतने इफ़ एंड बट मिलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और कभी कभी आप अपनी पेरेंटिंग पे भी शक कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे मॉडर्न पेरेंटिंग के चैलेंजेस के बारे में और डिस्कस करेंगे 6 ऐसी बातें जिन पर जनरली ज़्यादा बात नहीं होती है, और ये एडवाइस कम बल्कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। जितनी मैंने रिसर्च की और सोशली ऑब्जर्व किया है, एज अ पेरेंट पीपल आर गेटिंग टू मच फोकस्ड ऑन जनरलाइज गाइडलाइन ऑफ पेरेंटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। तो यदि आपको जब पता लगता है कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना है, तो बच्चे केयरलेसली बिहेव करने लगते हैं, और यदि आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो आपको गिल्ट फील होने लगता है। तो इन सब में बैलेंस क्या हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं ये 6 बातें जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। पहली बात यह कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, यानी हर बच्चा अपने आप में अलग है और आपको किसी भी तरह की जनरलाइज पेरेंटिंग एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबकी पर्सनालिटी यूनिक होती है और हमारे बच्चों की भी, और शायद हमसे बेहतर हमारे बच्चों को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हमने किसी जनरलाइज स्टडी या पेरेंटिंग स्टाइल को पूरी तरीके से अडॉप्ट करने से पहले अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से बेस्ट हैंडल किया जा सकता है। मतलब ये कि जहाँ उन्हें ज़रूरी हो वहाँ सख्ती दिखाएं, और जहाँ ज़रूरी ना लगे वहाँ आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि पेरेंटिंग में आपको अपने बिहेवियर को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि बच्चों पे अपने बिहेवियर को इन्फोर्स करना। जैसे यदि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई काम जैसे करते हैं वैसे ही आपका बच्चा करे, और हो सकता है कि आपका बच्चा उसे उस ढंग से ना करना चाहता हो, तो अब आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी अपनी कोई यूनिक मेथड हो उस सेम काम को करने के लिए। दूसरी बात कि बच्चों को कुछ छोटी गलतियां करने दें जिनके परिणाम आप कंट्रोल कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे मैथ्स के एक टीचर जब कोई इंपॉर्टेंट मेथड समझाने वाले होते थे, तो वो एक ट्रायल सवाल सबको देते थे, और 90% बच्चे एक स्टेज पे सिमिलर मिस्टेक करते थे। उन्हें पता होता था बच्चे वहाँ मिस्टेक करेंगे। ये उनका तरीका था हमें याद कराने का कि जो गलती आपने यहाँ की है वो आप रियल एग्ज़ाम में ना करें, और ये ट्रिक बहुत हेल्प करती थी हम लोगों को। आपके टीचर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं, इसलिए वो हमें सीखने के लिए कभी कभी गलती करने देते हैं, ताकि रियल एग्ज़ाम में हम वो गलती ना दोहराएं। पेरेंटिंग में आप ही अपने बच्चों के फर्स्ट टीचर हैं, और हमें अपने बच्चों को कंट्रोल एनवायरनमेंट में गलती करने देना चाहिए। यदि आप कुछ छोटी गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर सकते हैं, तो गलतियां करके बच्चे ज़िंदगी के बहुत बड़े लेसन सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है जो वो खुद कर सकता है बिना आपकी हेल्प के, तो आप उसे फिक्स मत कीजिए या उसे हेल्प मत कीजिए, और उसे एक दिन बिना होमवर्क किए स्कूल में जाने दीजिए। स्कूल में उसे फेस करने दीजिए वो ह्यूमिलिएशन या पनिशमेंट, ताकि वो उस मिस्टेक और कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि यदि आपने आज वो फिक्स करने की कोशिश की, तो आपका बच्चा हमेशा आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर जो काम उसे करना चाहिए या जो उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आप उसमें उसकी मदद करते रहेंगे। तीसरी बात है कंपेनियनशिप।
हम अपने बच्चों को दिखाएं कि लोगों के साथ कैसे रहना है। शो देम वैल्यू ऑफ कंपेनियनशिप। मुझे लगता है कि हमें कंपेनियनशिप शोकेस करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपके बच्चों के पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, लेकिन यदि हमारे बच्चे कंपेनियनशिप नहीं सीख पाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है कि वो किसी अनदर ह्यूमन के साथ खुश रह सके, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे ये एक्सपीरियंस करें कि दूसरे बच्चे हमेशा उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, और यदि आपको उनके साथ रहना है तो आपको कोप अप करना पड़ेगा। कम से कम कुछ हद तक के आपको ये सिखाना पड़ेगा कि उन्हें दूसरों के साथ कोप अप करना चाहिए, और ये सभी बच्चों पे अप्लाई होता है। तो यदि आपका बच्चा शिकायत करता है बहुत छोटी छोटी बातों पे दूसरे बच्चों के बारे में, तो उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और थोड़ा समय दीजिए अपने बच्चों को खुद से कोप अप करने में। उस सिचुएशन पे यानी कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप अपने बच्चों को थोड़ा जूझने दीजिए दूसरे बच्चों के साथ। उस वक्त इमीडिएट रिएक्शन या ओवर प्रोटेक्शन से बचें, नहीं तो ये ओवर प्रोटेक्शन आपके बच्चों को और भी डिपेंडेंट बना सकता है, और ये आपके लिए भी पर्सनल लेवल पे बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि ट्रू कंपेनियनशिप ही फाउंडेशन है ज़िंदगी में हर रिलेशनशिप की, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप हो या मैरिज। क्योंकि यदि आपने आज ये छोटी छोटी बातों में प्रोटेक्ट किया उन्हें, तो वो बड़े होने के बाद भी आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे शिकायत कर सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में। चौथी बात है, रिस्पेक्ट शुड बी म्यूचुअल। मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ कि आजकल बच्चे बहुत चिल्ला के या डिसरिस्पेक्टफुली भी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, या वो कोशिश करते हैं इस तरह अपनी बात को मनवाने की, और पेरेंट्स को ज़्यादा ही ऑब्लाइज्ड फील करते हैं ड्यू टू ओवर अटैचमेंट। अब ये बात पेरेंट पे भी अप्लाई हो सकती है कि वो भी अपने बच्चों से रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर आपकी लाइफ का अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट है। आप कितने ही ब्रिलियंट या केपेबल क्यों ना हो, आपको आखिर लोगों के बीच में ही रहना है, और यदि हम ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को ठीक से प्रैक्टिस करें तो ये बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प कर सकती है। पांचवी बात है, ट्रस्ट योर पेरेंटिंग। ज़्यादा चिंता मत कीजिए पेरेंटिंग के बारे में, और अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट कीजिए। ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए कि आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे आप दूसरों की पेरेंटिंग में देखते हैं। आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आप परफेक्ट पेरेंट्स बनने की कोशिश ना करें, यह आपको सिवाय अननेसेसरी स्ट्रेस के कुछ नहीं देगा। दुनिया में कोई प्रूवन मेथड नहीं है कि आप यदि सर्टेन स्टाइल में पेरेंटिंग करेंगे तो आपका बच्चा डिज़ायरेबल ग्रो होगा, क्योंकि जिनको आप आइडियल पेरेंट मानते हैं हो सकता है कि उनके बच्चे भी सोशली बेटर ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आप वर्स्ट पेरेंट मानते हो लेकिन उनके बच्चे भी सोशली बेटर करते हुए दिखे। क्योंकि पेरेंटिंग एक पार्ट है, बट बच्चे बहुत कुछ खुद से सीखते हैं। उनके खुद के एक्सपीरियंस को वो कैसे लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिसाइड करता है कि वो सोशली कैसा परफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और बाकी अपने बच्चे को खुद अपने से सीखने दीजिए। आपकी पेरेंटिंग आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। छठवीं और आखिरी बात की, लव योर चाइल्ड बट डोंट बी टू मच अटैच्ड। आप अपने बच्चों को प्यार एंड अफेक्शन दें, लेकिन आप ओवर अटैचमेंट से बचें। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि हम सब अपने बच्चों से अटैचमेंट तो फील करते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में आपके बच्चे आपसे कभी ना कभी अलग होंगे, और वो आपके पास उस तरह से फिजिकली या इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे जितने कि वो अभी है, और शायद आप भी हमेशा उनके लिए अवेलेबल ना रहें। तो ये रियलिटी को समझते हुए यदि हम अपने बच्चों की परवरिश करें तो ये हमें रियल सेटिस्फेक्शन दे सकता है पेरेंटिंग का। ये किसी छोटे प्लांट्स की केयर करने जैसा है, जहाँ उसे शुरुआत में वो केयर नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो पौधा पेड़ बन जाता है तो उसको आपकी उतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपना ख्याल रख सकता है, और अब आप उसे हमेशा लेकर अपने साथ घूम भी नहीं सकते। तो आपको सोचना है कि आप उस पौधे को एक इंडिपेंडेंट ट्री में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो अपना तो ख्याल रखे बट दूसरों के भी काम आए, या आप ऐसे प्लांट चाहते हैं जो हमेशा आपकी बैल्कनी में आपके सामने ही रहे।
आई होप कि मैंने पेरेंटिंग की कुछ ऐसी बातों के बारे में आपसे बात की है जिनके बारे में कम ही डिस्कशन होता है। आई होप कि ये आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा आपकी पेरेंटिंग जर्नी में। यदि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको कौन सी बात अच्छी लगी जो हमने आज डिस्कस की है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।